जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। और जिनको संसार दुखमय अनुभव होने लगा है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लीला कथा सुनने के परिणाम में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसे लोक परलोक के भोग चाहिए उसे भोग प्राप्त होगा, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो साधक योग संपन्न होना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। पर सबको चाहिए कि भगवान के नाम का प्रेम से खूब कीर्तन करे, खूब जप करे। हर प्रश्न का उत्तर यही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे सबको चाहिए हरे नामानुकीर्तनम, चाहे लोक परलोक की कामना की पूर्ति, मोक्ष, भक्ति, प्रेम जो चाहिए, एतन निर्विद्यमाना मिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। सबको चाहिए, क्योंकि सब सिद्धि भगवान के नाम में है। जो नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले इन विषयी भोगी पुरुषों की लंबी आयु अनजाने में पूरी की पूरी व्यर्थ व्यतीत हो जाती है। क्या लाभ है ऐसी लंबी आयु प्राप्त करके? अरे सावधानी से ज्ञान पूर्वक घड़ी दो घड़ी बिता दिया जाए तो वही परम कल्याण का हेतु बन जाएगी। घड़ी दो घड़ी, 24 मिनट, 48 मिनट, बड़ी लंबी लंबी आयु भोगों में प्रपंच में लोग व्यतीत करके मर जाते हैं, कुछ नहीं लाभ ले पाते। और जो ज्ञानी जन सावधान है वो घड़ी दो घड़ी में अपना काम बना लेते हैं। राजर्षि खटवांग को जब पता चला कि मात्र 48 मिनट समय रह गया है हमारी मृत्यु का, बस उसी समय भगवान के नाम में चित्तवृत्ति लगा दी, सारे संसार से हटा के, तो 48 मिनट में भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो अभी समय है, आप निराश ना हो, निरंतर नाम जप करो। कई बार कहा है, आप ध्यान दीजिए सत्संग में कि हर समय राधा राधा हम जप रहे, किसी समय मृत्यु हुई तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। खटवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की थी। चिंता मत करो, इसी 7 दिन में तुम्हें परम पद में विस्थापित कर दो। जब कोई संत, जब कोई गुरु कहे चिंता मत करो, तो हृदय शीतल हो जाना चाहिए, विश्वास होना। ए परीक्षित, खटवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की, तुम्हारे 7 दिन, चिंता मत करो, परम पद में मैं विराजमान करूंगा। मृत्यु का समय आने पर वही घबराते हैं जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया। घबराना नहीं चाहिए, वैराग्य से युक्त होकर शरीर संबंध को काट देना चाहिए। अब जीवन भर शरीर संबंध में रहो, मैं पुरुष मैं स्त्री, तो बुढ़ापे में काट पाओगे? नहीं। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं हुआ, तब तक मन को प्रभु में लगा लो। अन्यथा जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन नहीं होता। नहीं होता, ये सब नाटकबाजी, भजन नहीं होता। अभ्यास जीवन में किया नहीं भजन, जो अभ्यास कर रहे हैं वो देख ले, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो भगवान में चित्तवृत्ति लगा देंगे। यहां संसारी लोग कहते हैं अरे तुम्हारी भजन की अवस्था है, तो जो बोल रहा भजन की अवस्था उससे पूछो तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम भजन करते हो? ये जीवन बड़ा कीमती है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय लें और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उमा मन ही मन खूब जप करे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, छोड़ो चलो भजन। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
बातें बनाना अलग है, बहुत कठिन है। जब कोई भगवत प्राप्ति की चाह करना किसी भी संयोग से प्रारंभ करता है तो लड़का, बच्चा और पत्नी और परिवार इतना प्यारा लगना लगता है कि पूछो मत। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, तुम मोह में हो इसलिए नहीं जानते हो। थोड़ा हटो वैराग्य की तरफ, तब पता। भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ी भी आशा है तो वही पहुंच जाओगे। थोड़ी भी आशा, इसीलिए आशा का कनेक्शन ही काट दिया जाता है। बड़ा धैर्य रखकर घर से निकले किसी धाम या तीर्थ। अगर अपना कल्याण करना, पूरा जीवन गृहस्थी में व्यतीत कर दिया तो अंतिम बनाओ किसी धाम या तीर्थ का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए या प्रणव का जप करते हुए बुद्धि को सब जगह से हटा ले। कोई हमारा नहीं। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में आएगी श्रीमद् भागवत में। जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ दिए, शरीर बुढ़ापा, तब उसने निश्चय किया अब जितनी आयु बची भगवान को देंगे। तो इतना महापुरुष हो गया कि भगवान उसके चरित्र का गायन किए 11 स्कंद में। इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले। किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अब इस शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं, भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है। जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। चाहे जितना पढ़ लिख ले हो, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। प्रारब्ध के अधीन नहीं, सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, वो बड़ा सरल है। राधा 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 मान लो। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं कि हम ऐसे अंधविश्वास में नहीं बोल रहे, बहुत सोच समझ के, बहुत जीवन यात्रा करके बोल रहे हैं। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, देखो कितनी कठिन है। जो तुम समझ नहीं सकते वो करना होता है, तब वो परमात्मा यहां फोड़ करके, एक की ब्रह्मरंध्र फोड़ करके हो रही। सुना था? कुछ नहीं पता, बस राधा राधा जपो और जो कर्म हो भगवान को अर्पित करो। वो आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कितनी नाम की महिमा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो कौनो चक्र नहीं तोड़ना पड़ा और संसार चक्र टूट गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए आनंदित रहो, वृंदावन धाम मिल गया भगवान। कितना कठिन। इसीलिए धूप की गर्मी तब तुम्हें छाया समझ में आएगी कि भगवत प्राप्ति है क्या। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए बहुत सरल भगवत प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गायन, नाम जप, उनकी सेवा, जिससे अनन्य भक्ति हो जाए तो बहुत सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान ब्रह्मा अपनी पवित्र बुद्धि से 3 बार समस्त वेद शास्त्रों का अनुशीलन किया, फिर यही निकाला कि सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए भगवान की सेवा की जाए श्री कृष्ण चंद्रजू की, तो सर्वश्रेष्ठ परम पद सहज में मिल जाए। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन तिरन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। हमारी आत्मा है, कोई और नहीं, चराचर जगत की आत्मा है। इसलिए परीक्षित सब मनुष्यों को चाहिए कि सब समय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम।
सब मनुष्यों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बार बार कह रहे श्रोतव्या, उनकी कथा सुनो, उनका नाम कीर्तन सुनो, कीर्तितव्यश्च, उनकी कथा करो, उनका नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, स्मृतव्यो, उनका स्मरण करो, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान के संत जन बड़े उदार हैं जो भगवान की लीला अमृत का, कथा अमृत का पान कराने के लिए अहेतुकी भाव से दान करते हैं। खूब कानों के दोनों में भर भर कर ये भगवान लीला अमृत पान करो, इससे तुम्हारे हृदय का विषैला विष उतर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं। जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले, तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो, वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने, तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की। अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्व देवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करें। आयु बढ़ानी हो तो अश्विनी कुमारों की आराधना करें। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोकमाता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करें, आराधना करें। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करें। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करें। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करें। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करें। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करें। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करें। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करें। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करें। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करें। बलवान वंशज हो, इसलिए मरुद्गणों की आराधना करें। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, अविचार, तो नैऋत्य की। भोग चाहिए तो चंद्रमा की। और अगर निष्कामता परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। बुद्धिमान पुरुष वही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बस जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषों का संग करो जो भगवान के प्रेमी जन हैं। जहां भगवान की लीला कथाएं ही गाई जाती हैं, ऐसे संतों का सत्संग सुनो। ये दुर्लभ है सत्संग, जहां केवल भगवान की चर्चा होती, शास्त्र सम्मत चर्चा होती, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियां विषयों से अनासक्त होकर भगवान में लग जाती हैं। ऐसी रसमयी कथाएं जहां हो रही हैं, वही सत्संग सुनो, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा।